तो साधु अपने शिष्य को बुलाकर कहते हैं, बेटा जरा ऊपर जाओ, थोड़ी मिट्टी वगैरह डाल दो, कुछ डाल दो जिससे पानी रुक जाए। तो कहने लगा, गुरु महाराज जी मेरे से तो ये नहीं हो पाएगा। कहते क्यों नहीं हो पाएगा? कहते हैं आप नीचे और मैं छत पर चढ़ जाऊं। यानी सदगुरु की माने नहीं, अपनी करे बना। तो साधु कहने लगे ठीक है मत जाओ। साधु आप चढ़े ऊपर, चढ़कर उन्होंने सारा ठीक कर लिया, क्योंकि साधु जानते थे काम करना। अब कुछ दिन बढ़ जाते हैं, वहां पर उनके पास और भी शिष्य होते हैं, लेकिन अब जो आज्ञा को मानेगा प्यार तो वही लेगा ना। जो वचनों को नहीं मानेगा उसके लिए प्यार कहां से आएगा? प्यार तो करते हैं गुरु महाराज जी, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं होता है। जो प्यार हमें मिलना चाहिए, जो वचन मानकर हम गुरु महाराज जी के प्रेम भक्ति को प्राप्त, प्यार को प्राप्त कर सकते हैं, वो प्यार हम ना मानकर नहीं कर सकते। वचन तो मानते नहीं और कहते हैं हमारी झोली भर जाए, हम प्यार प्राप्त कर लें। तो जो वचन मानते हैं उन्हीं की झोली भक्ति प्रेम से भर जाती है। तो कई दिन बीते, अब साधु जो आज्ञाकारी शिष्य था उसे बड़ा प्यार करते थे, और वो शिष्य चिढ़ता था, इसे ज्यादा प्यार करते हैं और मुझे नहीं करते। साधु समझाते रहते, वचनों की सारा जो वचन पालन था सब समझाते थे कि बेटा वचन पालन करके चलो, मेरे लिए तो सब बराबर हो, मेरे बच्चे हो, मैं क्यों ऐसा करूंगा, किसी को प्यार करूंगा और किसी से नहीं करूंगा। तो एक दिन साधु कहने लगे, बेटा जाओ जंगल से लकड़ी ले आओ, खाना बनाना है तो लकड़ी है नहीं। तो वो साधु कहने, वो सज्जन बच्चा कहने लगा, वो भक्त, गुरु महाराज जी मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं लकड़ी लेने जाऊं और आपको कमर हो जाए। लकड़ी लेने जाऊंगा आपको तो कमर हो जाएगी। तो साधु कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं। अब दूसरे शिष्य को कहते हैं जो मानता था, बेटा जाओ जंगल से लकड़ ले आओ। उसने झट नहीं लगाया, देर नहीं लगाई, लकड़ी लेने के लिए चला गया और लकड़ी लेकर आ गया। अब साधु उससे बड़ा प्यार करते हैं, यानी हर वचन में वो मानता है। तो जो मानकर चलते हैं प्यार उनके लिए होता है, दिल का प्यार होता है, ये नहीं कि कोई दिखावा होता है। अब महापुरुष दिखावा करें, भगवान दिखावा करें तो हमें प्यार मिला, अगर दिखा पता नहीं चला तो प्यार नहीं मिला। नहीं, उनकी हार्दिक जो एक हार्दिक स्नेह की तार है ना, वो उस बच्चे से जुड़ी रहती है। छिन्नंगली निवासी भगवान के कितने शिष्य थे और एक से एक बढ़कर थे, और सभी इंतजार करते थे कि कब गुरु महाराज जी हमें कोई आज्ञा दें और हम सेवा करें, क्योंकि उन्हें पता था सेवा से हमें भक्ति मिलेगी, सेवा से ज्ञान मिलेगा और सेवा से हमें गुरु महाराज का प्यार मिलेगा, सेवा से हम गुरु महाराज जी के बनकर रह जाएंगे। तो साधु कहने लगे, बेटा देखो अंतर यही है, तुम मानते नहीं और ये मानता है। इसे जो कह दिया जाए ये दौड़ कर चला जाता है, तुम्हें कहो तो तुम हुजते ही करते रहते हैं। अब कमर होगी क्या होगा? आपकी बुद्धि में इतना ज्ञान भरा हुआ है, उल्टा ज्ञान है, ये सीधा ज्ञान नहीं है। सारा दिन कमर करके नहीं चलते, अपने कामों के लिए तो कमर करके चलते हो ना। और जब दरबार की सेवा कहता हूँ तो कहते कमर मुझे अच्छा नहीं लगता, आपको कमर हो जाएगी।
तो वो साधु वो वैद्य कहने लगा, डॉक्टर कहने लगे बेटा इसे शायद से गुड़ से ले लेना। घर में आया, गुड़ था नहीं, तो कहता किसी भी मीठी चीज से दे दो, कोई जरूरी थोड़ा गुड़ से लेनी है। गुड़ भी मीठा, शहद भी मीठा, चीनी भी मीठी। तो कहने लगे घर परिवार वाले किससे लेना, चीनी भी है और शहद भी है। कहते शहद से दे दो। जब शहद से वो दवाई ली, तबीयत और खराब हो गई। जब तबीयत और खराब हो गई तो डॉक्टर के पास चला गया। कहने लगा कैसी दवाई दे दी, मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। डॉक्टर ने कहा दवाई किससे ली थी? कहने लगा आपने तो गुड़ से गई थी, गुड़ घर में था नहीं, मैंने शहद से ले ली। तो डॉक्टर कहने लगा फिर बीमार ही होगे, फिर ठीक थोड़ा हो जाओगे। जब वचन नहीं मानोगे, जब मेरा कहना नहीं मानोगे, मेरे पर विश्वास नहीं करोगे, तो फिर कैसे तुम्हें सुख मिलेगा, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा। जाओ, अगर ठीक होना है तो ये दवाई ले जाओ, उसको इस चीज से लो, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे परहेज करो, आराम करो, तो तुम स्वस्थ हो जाओ। अब वो वैसे ही करता है जैसा डॉक्टर ने कहा। धीरे धीरे स्वास्थ्य ठीक होने लग गया। डॉक्टर के पास आता है दवा लेने के लिए। डॉक्टर पूछता है बेटा कैसे ठीक हो? कहने लगा जी अब तो मैं ठीक हूँ। तो डॉक्टर ने कहा कि विश्वास के बिना, मानने बिना इलाज कोई नहीं होता। जो अगर रोगी है, रोगी डॉक्टर की नहीं मानता तो ठीक नहीं होता। तो ये तो भव रोग है जो जीव जिसमें डूबा हुआ है। एक रोग तो नहीं ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अविवेक अविचार पाप गिने ही नहीं जा सकते। औगन छल कपट चोरी, यानी कुछ गिना नहीं जा सकता। कितना जीव के जो वृत्ति है वो अपराधिक है। मानने के बिना वो थोड़े ही शुद्ध हो जाएगी। जब हम मान कर चलेंगे तो स्वाभाविक ही हमारा व्यक्ति शुद्ध होता चला जाएगा। तो प्रेम, ये भगवान की भक्ति सुखदायिनी है। जो जी विश्वास करके देखो, शबरी विश्वास की मूर्ति थी। मतंग जी ने कहा था, क्योंकि जब जाने लगे मतंग ऋषि, शबरी चरणों में गिर जाती है और रोने लग जाती। प्रभु मेरा क्या बनेगा, तुम तो जा रहे हो, मेरी संभाल कौन करेगा? तो मतंग ऋषि कहने लगे शबरी तू धीरज कर, इसी आश्रम में श्री राम जी आएंगे। अब शबरी उनके वचनों पर विश्वास करती है, सेवा करती है 12 के 14 वर्ष तक। झाड़ू लगाती है, पानी बरसाती है, फूल लगाती है, आग रास्ता निहारती है, हर तरह से भोग बनाती है, यानी जो वो कर सकती है वो करती है। मेरे गुरु महाराज ने कहा है तेरे राम आएंगे तो वो जरूर आएंगे। क्योंकि प्रेम विश्वास से जीव के बेड़े पार होते हैं। हमने विश्वास ही मांगना है प्रभु चरणों से। प्रभु सुख हो दुख हो जो हमारे जीवन में हो, हम धीरे से पार कर जाएं और हमारा विश्वास कभी ना डोले। बोलो जयकार मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान